नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं अपने सिम्टम्स आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। यहाँ मैं बताऊंगी नहीं, मैं शेयर करूंगी कि मेरे क्या सिम्टम्स थे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरे 2 बच्चे हुए हैं। फर्स्ट वॉज बेबी गर्ल एंड माई सेकेंड बेबी इज बेबी बॉय। पहली बार बेबी गर्ल बॉर्न हुई थी, सेकेंड टाइम मुझे बेबी बॉय बॉर्न हुआ था। दोनों ही एक्सपीरियंस हैं। अगर हाँ थर्ड टाइम मेरी प्रेगनेंसी हुई तो मैं बता सकती हूँ कि हाँ पहले से कि मेरे घर में क्या पड़ रहा है। एटलीस्ट 4-5 मंथ्स स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है, क्योंकि जो सिम्टम्स आप ऑब्जर्व कर लेते हो फर्स्ट प्रेगनेंसी में, आपको एक्सपीरियंस करना होता है, आपको कुछ भी पता नहीं होता है कि क्या होने वाला है, कैसे होगा। सिम्टम्स कैप्चर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहली प्रेगनेंसी सिर्फ और सिर्फ हमारी अजम्पशंस में चली जाती है, सजेशंस में चली जाती है, और बस बेबी बॉर्न हो जाता है टाइम पर। और बस आज मैं दोनों एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो 2-3 सिम्टम हम ले लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं, आपको जो ठीक लगे आपको समझिएगा। बट उससे पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है ना तो बिल्कुल बिल्कुल सजेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ शेयर कीजिएगा उनके साथ, क्योंकि उनको भी एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। बात करती हूँ, मुझे तीखा खाना पसंद था या मीठा खाना पसंद था। अगर बेबी गर्ल की बात करूँ या बेबी बॉय की बात करूँ तो मुझे दोनों ही प्रेगनेंसी में नॉर्मल खाना पसंद था। बट हाँ, स्टार्टिंग के डेज में ना आपको कुछ भी समझ नहीं आता है, आप बस खाते रहते हो। और स्टार्टिंग में मुझे बहुत अच्छे से याद है, बेबी गर्ल के टाइम पर भी मैंने बहुत फास्ट फूड खाया था। बेबी बॉय के टाइम पे मैंने बिल्कुल भी फास्ट फूड नहीं खाया है। रेयरली 3 से 4 बार खाया होगा पूरी प्रेगनेंसी में, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं थी। मेरी और वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरी बेबी गर्ल कहाँ है और क्या प्रॉब्लम हुई थी, कैसे हुई थी। तो आपके लिए वो भी एक्सपीरियंस जानना बेहद ज़रूरी है, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी अदर वीडियोस देखें। अब बात कर लेते हैं कि मीठा खाना पसंद था या तीखा खाना पसंद था। तो नॉर्मली लास्ट के प्रेगनेंसी तक आते आते, मतलब 9th मंथ तक आते आते मुझे ये बहुत अच्छे से समझ आ गया था कि मैं खा सब कुछ रही हूँ, बट मुझे बेबी गर्ल के टाइम पे मीठा ज़्यादा पसंद था और बेबी बॉय के टाइम पे मुझे तीखा खाना ज़्यादा पसंद था। बट हाँ, बेबी गर्ल के टाइम पे मैंने दोनों चीज़ें फिर भी खाई हैं। बेबी बॉय के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ मैंने तीखा ही खाया। मीठा मैंने बहुत कम खाया, रेयरली खाया है ऐसा नहीं बोलूँगी, बिल्कुल भी नहीं खाया है। बट मैंने तीखा बहुत ज़्यादा खाया। मैं मिर्च फ्राई करके रख लिया करती थी, इतना मुझे तीखा खाना पसंद हो गया था उस टाइम पर। मैं भी सोच रही थी पता नहीं क्यों, मतलब इतना तीखा क्यों खा रही हूँ। मुझे मसाले, तेज मसाले वाला खाना, बहुत मसाले वाला खाना खाया है मैंने बेबी बॉय के टाइम पे। अच्छा, अब बात करते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी कैसी थी मेरी, मतलब मैं काम कर लेती थी, नहीं करती थी या क्या। बेबी गर्ल के टाइम पे मुझे भरपूर आलस रहता था, मुझसे घर के काम भी नहीं होते थे। बहुत मुश्किलों के साथ मैं अपना घर का काम, डेली रूटीन वाला काम भी करती थी। तो फिर ये भी लगता था कि नहीं, अगर मेड लगा लोगे तो फिर बिल्कुल ही बेड रेस्ट पे थोड़ी ना जाना है। तो इसीलिए मैंने कुछ भी ना करके मैंने खुद से ही अपने सारे काम किए। धीरे धीरे करके जैसे तैसे मेरे 9 महीने निकले। बहुत ही डिफ़िकल्ट था वो टाइम प्रेगनेंसी का। वो वाली प्रेगनेंसी मैंने इंजॉय नहीं की अच्छे से। जस्ट अ मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। बेबी बॉय के टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। मैंने डीप क्लीनिंग तक की है। मुझे बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे रातों को नींद ही नहीं आती थी। मुझे बहुत काम करना पसंद था, बहुत घूमना पसंद था। बेबी बॉय की प्रेगनेंसी मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। खाने के मामले में भी, एक्टिविटीज़ में भी मूड बहुत अच्छा रहता था। और बेबी गर्ल के टाइम पे, क्योंकि जब अब आलस आता है ना तो मूड ऑटोमेटिकली ख़राब सा ही रहता है। फिर ये रहता है यार, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, ऐसे नहीं हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा है। प्रेगनेंसी अपनी जगह है, बट जब घर के काम नहीं होते ना तो हालत ख़राब रहती है, और दूसरी मूड भी ख़राब रहता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। अगर मैं नींद की बात करूँ तो मैं बहुत सोई हूँ। बेबी गर्ल के टाइम पे तो मुझे आलस क्या, नींद ही नींद आती रहती थी, और बेबी बॉय के टाइम पे मुझे नहीं आती थी। तो ये सारे सिम्टम्स मैंने आज आप लोगों के साथ में डिस्कस किए। आई होप आप लोगों को इससे कुछ हेल्प मिलेगी। हेल्प मिले तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्कार।